जैसा कि चैनल का नाम ही है, मुक्ति के साथ जीवन। तो मुक्त होकर जीवन जीने में कुछ अलग ही आनंद आता है। तो मुक्त होने के उपाय को अपनाएं और आनंद को बढ़ाएं। मुक्त होकर खेलने का आनंद ही कुछ और होता है। जब हम खेल को खेलें तो खेलने में ही आनंद लें, हार जीत से कोई मतलब ना रखें। जहां इच्छा करेंगे वही बंधन होगा। यदि हम खेल में जीतना चाहेंगे तो खेल का आनंद खत्म हो जाएगा। यदि हम खेल को हारना चाहेंगे तब भी खेल खत्म हो जाएगा, आनंद ही खत्म हो जाएगा। कि जहां इच्छाएं होंगी वहां खेल हो ही नहीं सकता। समत्व योग उच्चते, तो समता में रहें, न हार की कामना न जीत की कामना। जो भी होगा उसको स्वीकार करें, यही परम स्वीकार होगा। कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करें, ये अद्भुत सूत्र है। कि इच्छाएं ही हमें बंधन में बांधती हैं और दुख देती हैं। इच्छा से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए, सभी से मुक्त हो गए, क्योंकि सभी के साथ इच्छा ही जुड़ी है। मुक्त हो गए तो इच्छा से मुक्त हो गए, इच्छा से मुक्त हो गए तो मुक्त हो गए। सब एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो मुक्त होने के लिए कुछ सरल उपाय करते रहें तो मुक्त निश्चित हो जाएंगे। हमारे अंदर जो विचार पड़ेगा उससे अंकुर निकलेगा, धीरे धीरे वृक्ष होगा, बनेगा, और हम मुक्त हो जाएंगे। तो अपने अंदर मुक्ति के विचार डालें तो मुक्त हो जाएंगे। ये अटल सत्य है, क्योंकि हम जैसा विचार अपने अंदर डालते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। मुक्त होकर अद्भुत आनंद प्रकट होगा, वो दूसरे में बांटे, क्योंकि दूसरे भी उससे प्रेरित होंगे। मुक्त होकर भागना नहीं है, भगौड़ा नहीं बनना है। जहां पे हैं वहीं पर कार्य करते रहें। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय मुक्त रहते हुए करते रहें, यानी खेलते रहें। परिवार में हैं तो परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए मुक्त रहें और कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाएं। तो सभी को समझ में आएगा कि ये तो बहुत अच्छी तरीके से कर्तव्यों को निभा रहे हैं, मुक्त होते हुए आनंदित हैं। इन्हें इनके अंदर कोई राग द्वेष है ही नहीं, कोई इच्छा भी नहीं है, परमानंद से ये आनंदित हैं। तो हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। और आज हमारे समाज में भय बन गया है कि ये मुक्त हो गए तो ये कुछ नहीं करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे, पत्नी की देखभाल नहीं करेंगे, रिश्तेदारों को कोई सम्मान नहीं करेंगे, या किसी के काम के नहीं रहे। ये इतनी गलत भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं कि कोई व्यक्ति मुक्त होने के उपाय कर रहा है तो उसके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि अरे तो मुक्त हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, किसी काम के नहीं रहेंगे। क्योंकि ये भ्रांतियां फैली हुई। अरे भाई, काम और मुक्त होने से कोई संबंध ही नहीं। काम तो होते ही रहेगा, काम मुक्त होकर करते रहेंगे और अच्छा करेंगे। जो लिप्त होकर करता हो सकता है वो दुखी रहे और अच्छा ना कर पाए, मुक्त होकर करेंगे तो उससे बेहतर करेंगे।
मगर इस समाज में, परिवार में यही लोग जानते हैं कि मुक्त होकर ये सन्यासी बन गए, आध्यात्मिक हो गए, बाबा बन जाएंगे, घर छोड़ देंगे। इस भय के कारण मुक्त होने वाली क्रियाओं को लोग देखकर उसमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है, आप जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। मगर बूढ़े होने पर इन चीजों की जरूरत ही क्या रहेगी, फिर तो अपने बस में है ही नहीं, बीमार पड़ गए, जो हो रहा वो होता रहेगा। तो फिर क्या है का आनंद, क्या है का क्या कुछ, क्योंकि जो पहले से ही अभ्यास करेंगे वही अंत समय में काम आएगा। बुढ़ापे का इंतजार करेंगे, हो सकता है बुढ़ापा ही ना आए, और आ भी गया तो कौन सी बीमारी क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मुक्त व्यक्तियों को भागना नहीं, भागना होते ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाते हैं, वो बाधा पहुंचाने लगते हैं जो मुक्ति की तरफ बढ़ रहा होता है, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा होता है, संन्यास की तरफ बढ़ रहा होता है, विदेह होना चाहता है, तो बीसों बाधाएं डालेंगी। हालांकि वो तो मुक्त होकर रहेगा ही, मगर दूसरा उसे अपनी बाधा ही समझने लगेगा कि ये हमारा कुछ कल्याण नहीं करेगा। हम अपने ही अनुभव बता रहे हैं कि दाढ़ी रखा ली है तो ध्यान करने लगे हैं। कई लोग कहते हैं कि आप अभी से बाबा बन गए, मुक्त हो गए, ये तुम्हारी कोई उम्र है, बताइए। यानी मुक्त होकर कोई क्या गलत काम करने लगे, सब कुछ त्याग दिया है, ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अरे मुक्त व्यक्ति तो और अच्छा करेगा, जो कार्य कर रहा है वो भी अच्छा करेगा, कर्तव्यों को अच्छा निभाएगा, फल की इच्छा न करते हुए कर्तव्यों को अच्छी तरीके से निभाता रहेगा। और धारणाएं ये फैली रहती हैं कि वो कुछ करेगा ही नहीं। सभी को मुक्त होना चाहिए, अब ग्रस्तों को विशेष कर मुक्त होना चाहिए कि गृहस्थी में ज्यादा बंधन होते हैं। मुक्त होकर बंधनों को रिश्तों नातों को निभाएगा, कर्तव्यों को निभाएगा तो और आनंद आएगा। घर के कलेश कम होंगे, सेवाएं अच्छी होंगी, और मुक्त होकर हर कोई कार्य करेगा तो समाज का भी कल्याण होगा। उसके अंदर अति आकांक्षाएं नहीं होंगी, लालच नहीं होगा, जैसा मिलता जाएगा उसी में संतोष करता रहेगा, खेलता रहेगा। नहीं तो जो मुक्त नहीं है, देख लीजिए समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं, समाज में कैसे कैसे लोग सभी कोई जानता है कि दौड़ 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 की मैराथन की दौड़ हो गई, मृत्यु तक दौड़ते ही रहते, मिला क्या, कुछ नहीं। अब जिनके लिए किया उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया, तो समाज का भी नुकसान किया, अपना भी नुकसान किया, परिवार वालों को भी टाइम नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, तो मुक्त व्यक्ति ही इसे दूर रह पाएगा। तो समाज में मुक्त लोगों की अति आवश्यकता है, मगर भ्रांतियों के कारण डरते हैं कि महात्मा हो गए, सन्यासी हो गए, अब ये कुछ नहीं करेंगे, दाढ़ी कटा क्यों ली, बढ़ा क्यों ली,
दाढ़ी बढ़ाने कटाने से कोई मुक्त होने प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सही लग रहा है वही करते रहें। दाढ़ी बढ़ाते हुए अच्छा लगे तो बढ़ा लें, कटाते हुए अच्छा लगे कटा लें, उसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं। ये भी भ्रांतियां बनी है कि दाढ़ी पीले कपड़ों से ही हम मुक्त हो जाएंगे। अध्यात्म में हो गया है, असंभव। कपड़ों से धारणा जोड़ ली। राजा जनक राजा होते भी विधेय रहे, मुक्त रहे, तो इनका कपड़ों से क्या संबंध है? उनका संबंध अंदर से होता है, आत्मा से होता है, चेतना से होता है। तो कपड़ों से कोई मुक्त हो नहीं सकता। प्रतीक के तौर पर हो सकता है, हाँ, कि भाई मुक्त है, कपड़े पीले पहन लिए, बाल दाढ़ी रखा ली। तो हमारे कपड़ों से भी भाई आप कुछ मत समझ लेना, ये गमछा डाले हुए हैं, बनियान पहने। तो कपड़ों से मुक्त होना, कपड़ों कोई संबंध ही नहीं। चाहे पीले पहन लें, सफेद पहन लें, बनियान पहन लें, सूट कोट पैंट पहन लें, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? महल में रहे, झोपड़ी में रहे, नदी किनारे रहे, पहाड़ों पर रहे, जंगलों में रहे, तो मुक्त व्यक्ति तो हर जगह मुक्त ही रहेगा, क्योंकि हर जगह चेतन ही है। घर बाहर मंदिर हर जगह वही है। जाना कहाँ है? कण कण में चेतना ही व्यापक है, ईश्वर ही व्यापक है। भाग कर कहाँ जाएंगे? जहां भागेंगे वहां भी चेतन है, जहां जाएंगे वहां भी चेतन, सब भरा हुआ है। तो भाई ठहर जाएं जहां पे, वही ठहर जाएं। अपने अंदर देखें, झांकें, अंदर बाहर हर जगह वही है। आकाश में, पाताल में, कमरे में, वायु में, ब्रह्मांड में, नक्षत्र ग्रह सभी में कण है। ईश्वर चेतन अखंड है, कहीं खंड हो ही नहीं सकता। जब अखंड है तो भागने की जरूरत ही नहीं, हर जगह वही वही है, हर जगह मंदिर ही है। पूरा ब्रह्मांड ही मंदिर हो गया। जल में मीन पियासी, मोय सुनी सुनी आवे हाथी। तो ये उसी प्रकार हो गया। कोई समुद्र में रहते हुए मछली का हमें प्यास प्यासे हैं, तो ये संसार पूरा चेतना से भरा हुआ है, और हम खुद ही चेतन हैं। आप भी अब चेतन को ढूंढ रहे हैं। ये कितना अद्भुत खेल चल रहा है। कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, सब अंदर ही है, सब बाहर है, अंदर बाहर एक ही है, सब समरस है। दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, कहीं मिलेगा ही नहीं। कि मिलेगा कहाँ? चेतन तो हर जगह है, और जो दौड़ रहा है उसमें भी, और जहां दौड़ रहा है वहां भी है। हर जगह वही वही है। जब हम ही हम हैं, आप ही आप हैं हर जगह, तो फिर दिखेगा क्या? हर जगह चेतन ही है। बोलने वाला चेतन, सुनने वाला चेतन, देखने वाला चेतन, स्पर्श करने वाला चेतन, महसूस करने वाला चेतन, सब चेतन ही, एक ही चेतन है। तो दौड़ने की भ्रांतियां निकालें और तुरंत मुक्त हो जाएं, ईश्वरमय हो जाएं। ईश्वर ही हैं आप। कण कण में ईश्वर है, तो आप कणों से मिलकर बने, तो ईश्वर ही है। आप ही रच रहे हैं ब्रह्मांड को, हम ही रच रहे हैं। मगर मन बुद्धि अलग सोचती है। हालांकि मन बुद्धि भी वही चेतन से आती है। मन बुद्धि भी तो चेतन से ही आएगी। चेतन नहीं तो मन बुद्धि कहाँ से आएगी? तो बुद्धि का खेल ऐसे ही जारी रहता है, और जो खेल को समझने लगता है तो मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर आनंद करता है।
मुक्त होकर खेलते हैं तो हर दिन दिवाली, रोज दिवाली, हर दिन होली, हर दिन क्रिसमस, ईद, सब प्रतिदिन है। हर्षोल्लास के लिए मनाया जाता है, तब व्यक्ति आनंदित रहता है, तो हर समय दीपावली ही है। हर सांस दिवाली, हर सांस होली। उपमा के लिए कह दिया होली दिवाली, मगर सांस तो उससे भी कहीं ज्यादा आनंदित है। सांस आ रही है, नया जन्म हो गया। सांस जा रही है, मृत्यु हो गई। सांस आ रही है, जन्म हुआ है। सांस जा रही है, मृत्यु हुई है। हर समय जीवन आ रहा है, मृत्यु हो रही, जीवन आ रहा है, मृत्यु हो रही, लगातार हो रहा है। शरीर में भी कोशिकाएं जन्म ले रही, मृत्यु हो रही, जन्म ले रही, मृत्यु, मतलब निरंतर जारी ही है। मगर और गहरे अर्थों में देखेंगे, ना तो किसी की मृत्यु हो रही है, ना जन्म हो रहा है, सब अमर ही है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, विलीन होती रहती हैं, तो समुद्र का ही हिस्सा लहरें हैं। न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, तो उठी मिल गई, उठी मिल गई, ना कहीं गई। तो मन बुद्धि का खेल जारी रहेगा, तो उसको खेल की तरह देखते रहें, मन बुद्धि को भी खेल का हिस्सा देखते रहें। मुक्त रहें, मुक्त हो जाएं, मुक्त होने में दूसरों के सहायक बने। अब प्रतीकों को त्यागें। यहाँ कपड़ों से, वस्त्रों से, परिवार से कोई भ्रांति ना पालें। चाहे बनियान पहनो, चाहे गमछा ओढ़ो, चाहे कुछ भी करो, मुक्त हो सकते हैं। तो भाई मुक्त होकर आनंदित हो जाएं, दूसरों को प्रेरित करें, खेलते रहें। नमस्कार।